नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी देव दर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम भगवान देवनारायण जी की कथा का 14वां भाग सुनेंगे। पिछले 13 भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा के अनुसार गढ़गाजण के बाहर देवनारायण राक्षसों को मारना शुरू करते हैं। राक्षस भी ऐसे कि एक को मारो दो हो जाए, दो मारे चार हो जाए। राक्षसों के खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही नए राक्षस पैदा हो जाते। ये देखकर देवनारायण अपने दाएं पांव से 64 जोगणियां और 52 भेरुओं को बाहर निकालकर उन्हें आदेश देते हैं कि इन राक्षसों के खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। और अब देवनारायण राक्षसों का संहार करना शुरू करते हैं। सभी जोगणियां और भेरू जितना भी खून होता है सब चाट कर जाते हैं। इस तरह अंत में 2 राक्षस बचते हैं, गजदंत और नीमदंत, जो साडू माता की घोड़ी लेकर गढ़गाजणा की खाई में कूद जाते हैं और पाताल लोक में छुप जाते हैं। भगवान देवनारायण भी राक्षसों के पीछे पीछे पाताल लोक में कूदते हैं। पाताल लोक में पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करने वाले राजा शेषनाग आराम कर रहे होते हैं, जो देवनारायण जी के घोड़े के टापों की आवाज सुनकर उड़ जाते हैं। देवनारायण जी उनसे पूछते हैं कि 2 राक्षस यहाँ आए हैं। शेषनाग कहते हैं हाँ आए हैं। भगवान देवनारायण कहते हैं उन्हें मेरे हवाले कर दो। शेषनाग कहते हैं भगवान मेरे एक कुंवारी नाग कन्या है, उसके साथ विवाह करो तो मैं राक्षसों का पता बताता हूँ। और फिर नारायण नाग कन्या के साथ विवाह कर लेते हैं। पहला फेरा करके चौरी से उठकर फटकार मारते हैं और शैली बनाकर जोगी भोपा को दे देते हैं, जिसे काली डोरी के रूप में देवनारायण के फड़ बाँचने वाले भोपे अपने गले में धारण किए रहते हैं। नाग कन्या से विवाह हो जाने के बाद शेषनाग देवनारायण को गढ़गाजणा का रास्ता बता देते हैं। गढ़गाजणा पहुंचकर देवनारायण दैत्यराज पर हमला करते हैं। देवनारायण से डरकर दैत्यराज के पास राक्षस गजदंत और नेमदंत दोनों भगवान के पांव में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि धार के किवाड़ हम वापस दे देंगे और ये साडू माता की काली घोड़ी भी आपको वापस दे देते हैं। आप हमारे राजा की कन्या चिमटी बाई से विवाह कर लो। देवनारायण जी दूसरा विवाह चिमटी बाई से करते हैं। दूसरा विवाह कर चौरी से उठ फटकार मारते हैं और लकड़ी बनाकर जोगी बोपा को दे देते हैं, जो देवनारायण भगवान की फड़ का परिचय देते वक्त बोपा दृश्य दिखाने के काम में लेता है। नाग कन्या और दैत्य कन्या से विवाह करने के बाद भगवान देवनारायण गढ़गाजणा की धार के किवाड़ गजदंत और नीमदंत के सिर पर लदवा कर धार नगरी में भेज देते हैं। धार नगरी के बाहर दोनों राक्षस दरवाजे वापस लगा देते हैं। सुबह धार नगरी की प्रजा जागती है और देखती है कि नगरी के किवाड़ वापस आ गए हैं। यह समाचार राजा जयसिंह को मिलता है। राजा देखने आते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि भगवान देवनारायण जरूर कोई अवतारी पुरुष है, इसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहिए। राजा जय सिंह जी 4 पंडितों के साथ भगवान देवनारायण के लिए लग्न और नारियल भिजवाते हैं। चारों पंडित नारियल लेकर छोचू बाट के पास जाते हैं। छोचू बाट उन्हें पंडितों को साडू माता के पास लेकर जाता है और ब्राह्मण साडू माता को नारियल स्वीकार करने को कहते हैं। देवनारायण उस वक्त सोए हुए होते हैं। साडू माता उन्हें उठाकर कहती है कि धार के राजा के यहाँ से 4 ब्राह्मण आपके लिए राजकुमार पीपल दे का लगन लेकर आए हैं। देवनारायण कहते हैं कि माताजी पहले कन्या को देख आओ, बिन देखे मेरा ब्याह करवा रही हो। माता साडू छोचू भाट को लड़की देखने के लिए भेजती है। भाट जी पीपल दे को देखकर आते हैं और माताजी को बताते हैं कि राजकुमारी जी तो बहुत सुंदर है, पूरी तरह से नारायण के लायक है। धार के राजा जी के यहाँ सहनाइयाँ बजने लग जाती है, नगाड़े बजते हैं। पीपल दे और नारायण की शादी हो जाती है। मगर नारायण वहाँ 3 फेरे ही खाते हैं, बाकी के आधे फेरे मंगरोप में आकर खाते हैं। इसके बाद देवनारायण धार नगरी से अपने डेरे हटाकर रवाना होते हैं। धार से चलने के बाद आगे जाकर वे लोग सोनियाना के बीहड़ में आकर विश्राम करते हैं। भगवान देवनारायण तो 5 पहर की नींद में सो जाते हैं। इधर सोनियाना के जंगल में शिव पार्वती बैठे होते हैं। पार्वती जी शिवाजी से पूछती है कि भगवान ये कौन है। शिव जी बताते हैं ये विष्णु भगवान के अवतार देवनारायण हैं। तो पार्वती कहती है कि अगर ये स्वयं भगवान के अवतार हैं तो मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। देवनारायण के काफिले को देखकर पार्वती जी अपने माया से एक राक्षस सोखिया पीर बनाती है
और उन्हें कहती है कि आसपास के 12 कोस का सारा पानी सोख ले शौकिया पीर। आसपास का सारा पानी पीकर एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। अब गायों को और काफिले के सारे इंसानों को पानी की प्यास लगती है। सभी लोग पानी के लिए तड़पने लगते हैं। गाय भी प्यास से चिल्लाने लगती है। तो नापा ग्वाल और अन्य ग्वाले आसपास पानी का पता करते हैं। उन्हें 12-12 कोस दूर तक कहीं भी पानी नहीं मिलता है। परेशान होकर नापाजी भगवान देवनारायण जी को जाकर उठाते हैं और कहते हैं कि नींद से जागो भगवान, पानी के बिना गायें और सब इंसान मरे जा रहे हैं। देवनारायण गायों की प्यासी मरने की बात सुन नींद से जागते हैं और भैरू जी को आदेश देते हैं कि भैरू आसपास के जंगल में कौन सा पेड़ सबसे हरा है। भैरू जी पता लगाकर आते हैं। भगवान देवता नाम के जगह में एक पेड़ है जिस पर बगुले बैठे हुए हैं और वो हरा भरा है। देवनारायण उस पेड़ के नीचे आकर अपने भाले से पाताल में मारते हैं। देवनारायण का भाला वहां छुपे हुए शौकिया पीर को जाकर लगता है। पहले तो खून बाहर आता है, फिर पानी का फुवारा फूट पड़ता है। नापा ग्वाल पहले गायों को पानी पिलाते हैं और बाद में काफिले के सभी लोग अपनी अपनी प्यास बुझाते हैं। देवदास से देवनारायण का काफिला आगे चलता है। रास्ते में उन्हें नागा साधुओं की फौज मिलती है जो आने जाने वाले लोगों से दान मांगते हैं। आगे आगे ग्वाले और गायें चल रही होती है। गाड़ियों के काफिले के लोग साधु माता, हीरा दासी, देवनारायण और भैरू काफिले के सबसे पीछे आ रहे हैं। नागा साधु कहते हैं कि यहाँ दान चुकाए बिना नदी के पार कोई नहीं जा सकता और सभी नागा साधु अपने अपने चिमटे लेकर रास्ता रोक लेते हैं। देवनारायण के काफिले के ग्वालों और साधु के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। इन साधुओं की जमात में भांगी जी भी साधु वेश में होते हैं। हीरा उन्हें पहचान जाती है और माता साधु से कहती है कि माता जी, एक साधु की शक्ल अपनी देवनारायण ने तुझ से मिलती है और डील डोल नियाजी जैसा लगता है। साधु माता ये सुनकर साधुओं के गुरु बाबा रूपनाथ से मिलती है और बाबा जी से बनास नदी के किनारे हो रहे युद्ध को रुकवाने के लिए विनती करती है। बाबा रूपनाथ उनके पूछने पर बताते हैं कि भांगी जी नियाजी और नेतू जी का ही बेटा है। यह सुनकर साधु माता भांगी जी को उनसे मांग लेती है। बाबा रूपनाथ भी साधु माता को भांगी जी को ले जाने की इजाजत दे देते हैं। साधु माता भांगी जी को बुलाकर उन्हें समझाती है कि मैं आपकी बड़ी माता जी हूँ। तब तक नारायण वहां आ जाते हैं और सारी बात सुन भांगी जी की हजामत बनवाते हैं। गंगा जल में स्नान करवाते हैं, अपने वस्त्र पहनाते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। बाबा रूपनाथ भांगी जी को साधु माता के साथ जाने की आज्ञा देते हैं। यह बगड़ा भारत का 14वां भाग था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और 15वां भाग देखना चाहते हैं तो देव दर्शन राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और कथा में कुछ कमी नजर आ रही है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।